फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं अपने मंदिर में आ चुकी हूँ और अब सबसे पहले पूजा करने से पहले मैं अपने मंदिर को थोड़ा साफ सुथरा करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अपने मंदिर को पहले पूजा करने से पहले खूब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद पूजा पाठ की सब तैयारी कर चुकी हूँ। और सब तो ऐसे रोज़ पूजा करती हूँ तो साफ ही रहता है। फिर ये सब चीज़ों को हटा के ये जल रखी थी पूजा के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने मंदिर को साफ कर लिया। करके पूरे मंदिर को साफ कर लूँगी और साफ करके दोस्तों आपसे मिलती हूँ। आगे पूजा का सब तैयारी मैंने कर लिया है। और दोस्तों देखिए, ये मैंने कार्तिक पूजा करने के लिए सारे दिए मैंने भिगो दिए हैं। ऐसे मेरे पुराने दिए थे, उसको तो मैं इस्तेमाल कर चुकी, अब वो ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए नए दिए मंगा के और पानी में मैंने रख दिया है। और पानी में रखने की वजह से ये ज़्यादा तेल नहीं वो लगेगा और खूब अच्छे से आपका दिया जलेगा। तो इस तरह से मैं अपने सारे दिए को निकाल लूँगी। कुछ इसमें छोटे दिए भी हैं, देखिए इस तरह से। ये कुआं पे जलाती हूँ, आंवले के पेड़ के नीचे जलाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे दियों को मैं करके भिगो के रख दी थी आधा घंटा के लिए। तो अब इसको मैं निकाल के देती हूँ। तो देखिए मैंने सारे दिए निकाल दिए हैं और अब ये जब सूख जाएगा तो एकदम शाम को रेडी हो जाएगा ये दिया जलाने के लिए। देखिए एकदम पूरी तरह से ये पानी सोख लिया है। तो चलिए अब पूजा कर। और ये देखिए मेरे बगीचे के कितने सुंदर सुंदर फूल है। ये देखिए सफ़ेद अड़हुल और ये लाल, और ये देखिए ये भी हमारे बगीचे। ये देखिए कितना सुंदर फूल है, देख रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर फूल है। ये देखिए कितना सुंदर, सभी फूल एक से एक सुंदर हैं। सफ़ेद अपराजिता माँ को बहुत प्रिय है, ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये देखिए खूब सुंदर पिंक कलर का ये फूल, ये वाइट कलर का। मेरे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर माँ के लिए फूल मैं तोड़ करके चढ़ाती हूँ, अपने कान्हा जी को चढ़ाती हूँ। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। तो मैंने बहुत सारे फूल अपने मिनी गार्डन से तोड़ लिया है और तोड़ करके देखिए मैं सब रखी हूँ और ये माँ को चढ़ाऊँगी। रोज़ मेरे पूजा का फूल निकल जाता है भगवान को चढ़ाने भर। और मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। भगवान जी के वस्त्र निकाल लिए, अभी स्नान करके उनको वस्त्र कराऊंगी। और ये मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। अब पूजा करेंगे दोस्तों, और पूजा करने के बाद अब हम आपसे मिलेंगे, कथा आपको सुनाएंगे, कार्तिक अध्याय 3 सुनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। और मेरे अगर वीडियो को ज़रा सा भी अच्छा लगता हो, मेरा वीडियो और मेरा मंदिर आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने पूजा कर लिया और माँ तुलसी जी की भी पूजा कर ली। मैं जब कथा सुनती हूँ कृष्ण भगवान, ये आध्यात्म कार्तिक महात्मा का, जब मैं कथा सुनती हूँ तो मैं तुलसी जी के वहीं रखती हूँ। और ये तुलसी जी मेरी यहीं रहती हैं, मैं कथा सुनती हूँ। और माँ का पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो चुका है। अब हम कथा सुनेंगे। ये देखिए मेरी माँ का सुंदर सा मंदिर, मैंने सब कुछ पूजा पाठ कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरा मंदिर, मेरा पूजा करने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो अब हम लोग कथा सुनेंगे। तो सभी दर्शक मेरे हाथ में फूल और अक्षत, कथा पढ़ने से पहले हाथ में फूल और अक्षत ले लिया जाता है, फिर कथा की शुरुआत की जाती है।
तो जैसा कि आप जानते हैं कार्तिक महीना चल रहा है, तो इस महीने में कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। जैसे दीप दान से अंधकार दूर होता है, वैसे ही कथा का श्रवण करने से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और इससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। कथा के समय कीर्तन और भजन करने से देवता और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि कार्तिक महीने के तीसरे दिन कौन सी कथा पढ़ी जाती है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, आप ध्यान से सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसके उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक बहुत ही बलवान और अत्याचारी राक्षस था। उसके अत्याचारों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। उस शंखासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत ही दिनों तक छिपे रहे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। काफी सोच विचार के बाद उसे समय आ गया कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद ही छीन लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। इसके बाद शंखासुर वेद मंत्र और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो वह वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिला। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं तो आप लोगों की इस कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्वनी शुक्ल एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्घ्य आचमन अजल आदि सामग्री लाए हैं, वे अनंत गुणों से होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है और मैं उस राक्षस का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेद सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे, अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते, वे सब यज्ञ के अवश्य स्नान दान भली भांति नहीं लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना है और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना है। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरे रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को कहता है, वह आप लोगों को भी पूजनीय हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे नींद से जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरी अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रत को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
तो ये कथा यहीं पर समाप्त होता है और यह अक्षत फूल हम भगवान श्री के चरण में डाल अर्पित कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।